सुहानी को समझा कर रघुवीर अपने घर की तरफ चल देता है। गाड़ी चलाते चलाते उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मेरे कारण ये सब कुछ हुआ। सुहानी के पिता मारे गए, इतनी बड़ी चोरी हो गई, मैं चोरी नहीं रोक पाया, मैंने ईमानदारी से काम किया, मुझे सस्पेंड होना पड़ा। आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे लग रहा था विजय इस चोरी का मास्टरमाइंड है, लेकिन उसकी तो मौत हो गई। जो पकड़ा गया है वो खुद को मास्टरमाइंड बता रहा है। चोरी की पूरी प्लानिंग का तो मुझे पहले से पता था। मैंने चोरी इसलिए होने दी क्योंकि चोर चोरी मेरे हिसाब से करने वाले थे, जिसमें विजय के साथ साथ इस पूरी चोरी को लीड करने वाला भी पकड़ा जाता। लेकिन जिसने खुद मुझे खबर दी वो खुद को मास्टरमाइंड बता रहा है। आखिर हो क्या रहा है ये सब? रघुवीर अपने ख्यालों में ही था, तभी अचानक से सामने से एक गाड़ी आ गई। अचानक सामने एक गाड़ी देख रघुवीर को कुछ समय समझ नहीं आया और उसने गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा दी, जिससे गाड़ी पेड़ से जा टकराई। रघुवीर के सर में चोट आई और वो बेहोश हो गया। लोगों ने रघुवीर को देखा और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। रघुवीर को एम्बुलेंस में ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चला रघुवीर को मामूली चोट ही आई है। रघुवीर भी जल्द होश में आ गया। रघुवीर के एक्सीडेंट की खबर सुहानी को मिली। वो हॉस्पिटल पहुंची। सुहानी ने रघुवीर से पूछा, तुम ठीक हो? रघुवीर ने बताया, वो चोट मामूली ही है। सुहानी ने रघुवीर से कहा, आखिर तुमको क्या हो गया है? तुम क्यों अपना ख्याल नहीं रख रहे हो? तुम्हें मेरा ख्याल भी नहीं आता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आज ही मैंने अपने पिता को खोया है और अब तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। ये सब क्या हो रहा है रघुवीर? रघुवीर ने कहा, तुम इतना परेशान हो रही हो, ये मामूली सी चोट है। सुहानी ने कहा, तो फिर डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज क्यों नहीं किया? रघुवीर ने कहा, तुम तो जानती हो ये सब हॉस्पिटल वालों के पैसे बनाने के तरीके हैं। सुहानी ने कहा, लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुम तो रेस्ट टाइप भी नहीं करते हो। रघुवीर ने कहा, मैं यही सोच रहा था कि मेरे कारण तुम्हारे पिता की मौत हो गई। मैं उस चोरी को भी नहीं रोक पाया। चोरी में क्या क्या होना था ये तो पहले से प्लान था, फिर भी उसने तुम्हारे पापा को गोली मार दी। मैंने ईमानदारी से इस केस में काम किया तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया। इस सब कुछ का मैं ही जिम्मेदार हूँ। अच्छा होता अगर मैं एक्सीडेंट में मारा गया होता। सुहानी ने गुस्से से रघुवीर को कहा, दोबारा ये बात अपने लफ्ज से निकाल मत देना। सुहानी का गुस्सा देख रघुवीर ने कहा, मैं इन सब चीजों से बहुत परेशान हूँ, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। सुहानी ने कहा, तुम जानते हो अभी मैंने पापा को खोया है, मम्मी कितनी बीमार है, तुम्हारा ये हाल है, मेरा सहारा बनने के बजाय तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे पता है तुमने इस केस में कितनी ईमानदारी में मेहनत से काम किया है, पर जब कोई रास्ता ना दिख रहा हो तो चीजें भगवान पर छोड़ देते हैं। रघुवीर ने कहा, तुम सही कह रही हो, अब तुम घर जाओ और अपना और अपनी माँ का ख्याल रखो, अब मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगा। सुहानी के जाते ही रघुवीर एक्सीडेंट के बारे में सोचने लगा। आखिर उस गाड़ी ने मुझे ओवरटेक किया, फिर गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने रोक दी, लेकिन मुझे गाड़ी का ड्राइवर विजय सिंह क्यों लग रहा था? क्योंकि वो तो मर गया है। शायद मेरे दिमाग में विजय सिंह घुस गया है, हर जगह वही दिख रहा है। इसी दौरान रघुवीर के पिता कमिश्नर वहां पहुंचते हैं। उन्होंने पूछा, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? रघुवीर ने सारी बात बताई। रघुवीर के पिता ने कहा, पक्का तुम्हारे किसी दुश्मन ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, क्योंकि अब सबको पता है तुम सस्पेंडेड हो। तुम्हें किस पे शक है अभी बताओ, अभी उसको अरेस्ट कर लेता हूँ। रघुवीर ने कहा, पापा ऐसा कुछ नहीं है। रघुवीर के पिता ने कहा, चाहे तुम मुझे कुछ मत बताओ, लेकिन जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ सामने एक शोरूम में सीसीटीवी है, फुटेज से मुझे पता ही चल जाएगा आखिर किसने ये सब किया है। लेकिन तुम दिन भर सोचते क्या रहते हो? चोरी का केस तो वैसे भी क्लियर हो गया है। जो पकड़े गए अपराधी हैं उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, तुम्हारा सस्पेंशन भी हट जाएगा। रघुवीर ने कहा, लेकिन पापा वो सब झूठ बोल रहे हैं, इस पूरी रॉबरी को अंजाम दिलवाने वाला अभी भी बाहर घूम रहा है। रघुवीर के पिता ने कहा, अभी तुम्हारा पागलपन उतरा नहीं, इसी रवैये के कारण तुम्हें सस्पेंड होना पड़ा। अब ये एक्सीडेंट, अब तुम कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हें नौकरी से ही हाथ धोना पड़े। लेकिन पापा, रघुवीर के पिता ने कहा, अभी तुम सिर्फ रेस्ट करो, मैंने सिक्योरिटी लगवा दी है। तुम्हारे इस समय बहुत दुश्मन है और मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो, इसलिए अब सिर्फ रेस्ट करो। उन अपराधियों को कोर्ट में पेश करवाता हूँ और प्लीज अब ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम और किसी मुसीबत में फंस जाओ। रघुवीर को लगा कि मैं पापा को बताऊं कि मैंने सामने रुकने वाली गाड़ी में विजय सिंह को देखा है, लेकिन अगर मैंने ऐसा कहा तो पापा और नाराज हो जाएंगे। रघुवीर कुछ नहीं कहता है और पापा हॉस्पिटल से निकल जाते हैं।